अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी-अभी लॉ ऑफ असम्पशन में जंप किया है फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो ढूँढ रहे हैं लेट गो या फिर डिटैचमेंट का असली मीनिंग, सो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है बिकॉज़ इस वीडियो में यू विल नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट हाँ, उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न their ड्रीम्स into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि how you can contact me and let's start this video. अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन से नए नए आए हो मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने कई बार लेट गो की बात की हुई है, लाइक डिटैचमेंट की बात की हुई है, बट क्या है ना कि जो पहले के सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा कि लेट गो का मतलब क्या है, बट जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिनको लेट गो का मतलब नहीं पता है, या फिर जो अभी तक मेरी उस वीडियो पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे लेट गो का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो कान खोल के अच्छे से सुन लो बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला जाता है लेट गो का मतलब? लेट गो का मतलब होता है कि आप अपनी डिज़ायर के बारे में भूल जाओ, आप उसके बारे में सोचो और फिर उसके बारे में मत सोचो। पर आप खुद सोच के देखो कि क्या ये पॉसिबल है? क्या आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? द आंसर इज़ नो। तो फिर वो लोग आपको आपकी डिज़ायर के बारे में भूलने के लिए क्यों बोलते हैं? मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो आपको भूलने के लिए बोलते हैं? क्योंकि भूलना तो पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ही दिलो जान से चाहते हो, जो आपके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू फॉरगेट इट। और आप जितना खुद को बोलोगे ना कि डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट, उतना ही दिमाग आपको वो चीज़ और याद दिलाएगा बिकॉज योर माइंड कांट कॉम्प्रिहेंड नेगेटिव्स। I know it since the very beginning of my YouTube channel, but now that I'm a certified NLP and life coach, so I also can tell you in detail कि क्या सिनेरियो होता है, कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, इन अटमोस्ट डिटेल। तो जब कोई भी कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी कोच आपको बताता है कि भूल जाओ अपने डिज़ायर के बारे में और सोचना मत दोबारा से, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और वो ऐसा क्यों बोलता है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। वो ऐसे काम करता है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, कोई सजेशन देते हो, तो आप एक अपनी रियलिटी में एक मोमेंटम क्रिएट करते हो। बट क्या होता है कि जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि हाँ, मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, यू हैव विजुअलाइज्ड इट, यू हैव अफर्म्ड फॉर इट, आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसको मैनिफेस्ट करने में लग जाता है। बट क्या होता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहते हो, अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते रहते हो, तो आप ये तो सोचते नहीं हो कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और हाउ हैप्पी यू आर थिंकिंग अबाउट द 3D कि अभी मेरी 3D में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी 3D में तो सब कुछ ऑपोजिट है, मुझे नहीं पता कि मेरी डिज़ायर पूरी हो भी पाएगी या फिर मुझे कभी मेरी डिज़ायर मिल भी पाएगी या नहीं। आप यही सोचते रहते हो। और इससे क्या होता है, बिकॉज एवरी थॉट इज़ एन एफर्मेशन। तो आप जब भी बोल रहे हो कि मेरे पास मेरी डिज़ायर नहीं है, कब आएगी कब आएगी, यू आर, आई वुड से, स्लो डाउन दैट मोमेंटम जो आपने क्रिएट किया होता है। आपने जो अपनी रियलिटी मोमेंटम क्रिएट किया होता है, आप नेगेटिव बोल के, नेगेटिव अफर्म करके उस मोमेंटम को धीरे कर देते हो, उस स्पीड को धीरे कर देते हो जिस स्पीड से आपकी रियलिटी में चेंज हो रहा होता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कोचेज़ हैं वो आपको ये बोलते हैं कि अपनी डिज़ायर के बारे में भूल जाओ। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू जस्ट लेट गो योर डिज़ायर। आप अपनी डिज़ायर के बारे में भूल ही नहीं सकते बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल। आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं भूल सकते जो आपको दिलो जा से इस मोमेंट पे चाहिए। आप क्या कर सकते हो, बिकॉज जब आप उस डिज़ायर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो या फिर आप ऑपोजिट थॉट्स ला रहे हो, तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। तो उसी रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए बोला जाता है कि आप अपने डिज़ायर के बारे में मत सोचो। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो इससे बचने के लिए हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें अपनी डिज़ायर के बारे में इस तरह से बोलना चाहिए जिस तरह से हम बोलेंगे अगर हमारी डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे ट्रू होती। क्योंकि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, एक सिंपल सा रूल है कि आपको अपनी डिज़ायर के बारे में इंटरनली, इन योर इंटरनल वर्ल्ड, इस तरह से कॉन्फिडेंट होना होगा, इस तरह से उसके बारे में सोचना होगा कि मान लो आप ऑलरेडी वो इंसान हो जो आप बनना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो आपके पास है। आपको उस इंसान की तरह सोचना है, अपने उस फ्यूचर वर्जन की तरह सोचना है जिसके पास ये डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे एग्जिस्ट करती है। तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको आपकी डिज़ायर से डिटैच हो जाना है और अब आपको वो चीज़ दोबारा से डिज़ायर नहीं करनी है।
ठीक है, बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस बोलते हैं कि इफ़ यू आर कंटिन्यूसली डिज़ायरिंग इट विल नॉट कम टू यू, पर वो इस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं पाते कि इसका क्या मतलब है दैट यू डोंट हैव टू डिज़ायर इट एनी मोर। इसका मतलब है कि आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना है जहाँ पे आपके पास वो डिज़ायर ऑलरेडी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए होता है। आपको सबकॉन्शियस माइंड देता है वो जो आप ऑलरेडी होते हो, या जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी इनर वर्ल्ड में इस टाइम होती है। आपको इंटरनली उस इंसान के साथ, उस इंसान के थॉट के साथ, उस इंसान की फीलिंग के साथ मैच होना होता है जिस इंसान के पास वो चीज़ ऑलरेडी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको आपके पड़ोस में रह रहे करोड़पति अंकल के एनर्जी को मैच। इसका मतलब है कि आपको खुद के उस फ्यूचर वर्जन के साथ एनर्जेटिकली मैच होना होगा जिसके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। जो थॉट्स आपके उस फ्यूचर वर्जन के दिमाग में होंगे जब आपकी डिज़ायर ऑलरेडी सच होगी, वही थॉट्स इस करंट वर्जन के पास होने चाहिए, और वही कॉन्फिडेंस इस करंट वर्जन के पास होना चाहिए, वही स्टेट ऑफ माइंड इस करंट वर्जन के पास होना चाहिए। इसी को हम लिविंग इन दी एंड बोलते हैं, या फिर लिविंग इन दी स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड बोलते हैं। तो डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपनी डिज़ायर के बारे में भूल जाओ। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आपको इस थॉट को अपने दिमाग से डिटैच करना होता है कि मेरी डिज़ायर कब मैनिफेस्ट होगी, मुझे मेरी डिज़ायर नहीं दिख रही, कितना और टाइम लगेगा मेरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने के लिए, और कितना टाइम मुझे अफर्म करना पड़ेगा, और कितना टाइम मुझे विजुलाइज करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्ट टाइम जो मुझे लगेगा मेरे डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि एज आई सेड, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि कब होगा मेरा डिज़ायर मैनिफेस्ट, तो आपका वो फ्यूचर वर्जन तो ये नहीं सोच रहा होगा ना कि मेरी डिज़ायर कब मैनिफेस्ट होगी। वो तो यही सोच रहा होगा कि थैंक गॉड फाइनली मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई, वो भी इतनी आसानी से हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो गई। और जैसे कि मैंने बताया, आपको उस फ्यूचर वर्जन की तरह सोचना है जिसके पास ऑलरेडी डिज़ायर है। दैट इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट, दैट इज़ कॉल्ड लेटिंग गो। इसके अलावा आपको कोई कुछ और बता रहा है तो वो सारी गलत बातें बता रहा है। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपको ये थॉट्स अपने दिमाग से डिटैच कर देने हैं कि मेरी डिज़ायर मेरे पास कैसे आएगी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आपकी डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो चीज़ मेरी लाइफ में कब होगी। इट्स लाइक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोल रहे हो सबकॉन्शियस को कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है, और एक टाइम पे आप बोल रहे हो कि कब होगी कब होगी कब होगी, आई डोंट नो कब होगी। अगर आप बहुत टाइम से अफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और अगर आप फिर भी नहीं कोई मूवमेंट देख पा रहे, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। ईदर यू वर नॉट परसिस्टिंग एट ऑल। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ अफर्म करना या फिर सिर्फ विजुलाइज करना नहीं होता है। परसिस्टेंस का मतलब होता है आपको इंटरनली भी उस स्टेट में जाना होता है जहाँ पे आपकी डिज़ायर ऑलरेडी ट्रू है। तो ईदर यू वर नॉट डोमिनेंटली इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो डिज़ायर है उसको फुलफिल होने के लिए अभी कुछ इवेंट्स और होने बाकी हैं इन द बैकग्राउंड। तो उस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में यू हैव टू कीप परसिस्टिंग। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।